खुशी है सुरेश भाई, सारा अनुभूति परिवार जो है सैन फ्रांसिस्को का और हम सबको ब्राह्मण परिवार को बहुत खुशी होती है जब हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं। आप बाबा के बहुत विशेष रतन हैं। मैं बहुत लकी रही कि आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में शुरू से आपको हमने देखा। देवांश से आप साथ रहे। लेकिन हमने देखा कि डे वन से आपके अंदर बाह्य रूप से आपका व्यक्तित्व जो है एज एन एक्टर बहुत प्रभावशाली था, लेकिन अंदर में आपका बाबा के प्रति, ईश्वर के प्रति प्यार, आध्यात्मिकता के प्रति प्यार 100% दिखाई देता था। ब्रह्मा कुमारी इसके पहले भी आप बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। सिर्फ जुड़े नहीं, एक से हाँ जी, शायद हाँ दादा भगवान से, हाँ, और बाकी संस्थाओं से शायद आप संपर्क में आए होंगे, लेकिन एक से जुड़े थे और वहाँ आपने पूरी आध्यात्मिकता को अपने रूप से धारण करने का भी आपने अटेंशन रखा था। बहुत सारी गुप्त धारणाएं आपके अंदर पहले से ही थी, तो बाबा ने वो कराया था। और डे वन से जब आप ये आध्यात्मिक मार्ग पर चले हैं, तो मुझे याद है पहले कुछ दिनों में आपने एक प्रश्न मुझे पूछा था कि बहन आप कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, तो जिस व्यक्तित्व को, जिस चेहरे को इतने वर्ष मैंने पुरुषार्थ से इतनी मेहनत से तैयार किया और आप कहते वो नहीं है हम हंसी में, लेकिन आपको कितनी क्लैरिटी थी आपको बहुत क्लैरिटी थी। मेहनत से ये बॉडी को ही तो बनाया, उसी से कमाया, उसी से नाम कमाया। जिंदगी वही थी कि चेहरा या आवाज ये पॉपुलर हो। उसके बाद तो फिर बाबा ने मुझे बोला एक दिन, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये सब कुछ आपका, ज्ञान भी आपका, टैलेंट भी आपका, ये बॉडी भी आपकी, सुरेश ओबरॉय भी आपका, आपको जहां जैसे मेरा इस्तेमाल करना है, जहां यूज करना है, मैं आपका, आप करिए। और फिर सो गया। राइट नहीं, और ये सुरेश भाई जो कह रहे हैं वो हमने देखा इमीडिएटली कुछ दिनों में आपको ये संकल्प आया कि हमें सेवा में लगना है, और आपने शिवानी बहन से भी बात की और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। तो बाबा के पास आना और ज्ञान मार्ग में साथ साथ सेवा में चलना। और सबसे हम फीडबैक तो सभी, हाँ जी, फीडबैक हम देते हैं तो जो भी सेम ईयर, और सभी जो लोग सुनते हैं शूटिंग किया जी। और आपने जब आपको देखते हैं, हाँ जी, लोग देखते हैं तो शुरू से आपसे रिलेट कर सकते थे, क्योंकि आप जो नॉन बीकेज हैं, बाहर से जो आने वाले हैं, जो ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में आने वाले, उनके क्या प्रश्न हो सकते हैं, वो हर चीज बाबा आपको जैसे टच करता जाता था। और हर एक व्यक्ति आज भी हम जब उनसे इंटरेक्ट करते, पूछते हैं, तो कहते हैं हम सुरेश भाई जो पूछते हैं ना, हमारे अंदर वो प्रश्न था ही। तो एक रिलेट कर सकते हैं ऐसे बाबा के बहुत बहुत वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। सुरेश भाई को इस आध्यात्मिक जर्नी में साथ दिया हमेशा हमारी मीठी यशोधरा बहन ने, उनकी युगल ने, जो बाबा के बहुत अनन्य रतन। आबू भी आए सुरेश भाई के साथ और फिर बाबा मिलन भी किया, और बहुत सुंदर अपनी एक ईश्वरीय जीवन की यात्रा अपनी सुंदरता से, अपनी यूनिकनेस से आप चला रहे हैं। आपका एक बहुत सुंदर संगठन है जहां आप स्पिरिचुअल इनपुट्स आपस में शेयर करते रहते हैं और हर एक की स्पिरिचुअल प्रगति के लिए आप तत्पर हैं। तो उनका भी बहुत बहुत आपको सहयोग रहा है, अभी भी है, तो उनको भी हम थैंक्स कर रहे हैं। और आपका स्वागत है। आप तो सबके लिए परिचय तो कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बाबा के आप ऐसे विशेष रतन हैं कि बुद्धि से जो समर्पण भाव है शुरू से आपका रहा, तो बाबा ने आपको तैयार किया है। और जब शुरू से और अब में कितना सुंदर जो परिवर्तन हम फील कर रहे हैं, वो बाबा की कमाल और आपकी कमाल है। तो आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। वैशाली पे आप भी सबके तरफ से स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन, आपको देखा तो नहीं कभी, बस बातें हुई, एक दूसरे से इंटरेक्शन ऑन मेल हुआ। इज माय वॉइस क्लियर या मैं हेडफोन लगाऊं? नहीं ठीक है भाई जी।
जी भाई जी, अनुभूति में जो मेन सिस्टर हेमा बेन, वीडियो ऑन अनुभूति रिट्रीट सेंटर जो सैन फ्रांसिस्को का, अमेरिका में 2 रिट्रीट सेंटर है, एक न्यूयॉर्क में है और एक वेस्ट कोस्ट में, अनुभूति सैन फ्रांसिस्को में है। तो हमारे हेमा बहन जी जो है, जैसे दीपा बहन जी के योगिनी बहन जी बड़ी दीदी है, ये हमारी बड़ी दीदी है। अरे तो इनके सहयोग से आज हमें ये आंटी बड़ी दीदी तो इनके सहयोग से और आप सबके सहयोग से दीपा बहन जी थैंक यू। और हमारा सारा, वैसे तो कहने को जाऊं तो सिर्फ सैन फ्रांसिस्को नहीं है, लेकिन कनाडा जुड़ा है, यूएसए जुड़ा है, इंडिया जुड़ा है। तो आप गैलरी व्यू में सभी को देख पाएंगे भाई जी, और बहुत उमंग उत्साह है, बहुत सारे के आपके लिए प्रश्न भी आए हैं। तो अब हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें। आपका माइक, आपका प्रोग्राम, जो आप कहें और जो बाबा बुलवाए, जिसलिए बिठाया बाबा ने, मैं तो नहीं बैठा हूँ, बाबा बैठा है, वो कराएगा। तो भाई जी, सबसे पहले आपने हमसे तो बहुत अच्छे से शेयर किया, लेकिन आप सब जानना चाहते हैं कि सबसे पहले जो आपने हमसे शेयर किया, मैं चाहती हूँ कि सभी से शेयर करें, आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले आप कब देखा आपने उनको? सबसे पहले जब मैं दादा लक्ष्मी जी के यहाँ जाता था सायन में, तो थोड़ा सा मैं काफी टेंशन में आया था लाइफ में। तो मैं अपने फ्रेंड को लंदन में फोन किया कि मैं थोड़े दिन के लिए आ रहा हूँ तेरे पास रहने के लिए। तो शायद रास्ते में जयंती बहन या जयमनी बहन मिली थी और बोले जरूर जाना। एंड तो और एक वो भी दिया था, फोन नंबर भी। तो एक दिन वैसे भी मैं ट्रेन में वहां पर मैंने बोले देखिए यहाँ की कितनी कैसी होती है वो, कुछ एक बार ले लो टिकट तो पूरा लंदन में घूम सकते हैं। तो मैं वहां बैठ गया और देखा, एक स्टेशन पे उतर के अपने आप मेरे पाँव रुके, पता नहीं, और देखा तो मैंने बोला ये स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी होती है क्या? हमें स्पिरिचुअलिटी का कुछ स्कूल भी होता है क्या? गुरुकुल तो सुना था, ये यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? तो मैं अंदर चला गया तो फिर लोग बहुत प्यार किए, बहुत मिले, सब लोग बातें की, बोले जरूर मिल के जाना हमारी दादी से जरूर। तो मैं जरूर मिलूंगा। तो वहां मेरी पहली मुलाकात हुई थी दादी जानकी से। तो वो इतनी से, उस टाइम पे तो बॉडी कॉन्शियस ही था ज्यादा। तो मैंने, इतनी छोटी सी दादी और ऐसे देख रही है मुझे, बोलती है क्या है? तो मैंने बोला बहुत टेंशन है दादी, हमारे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी टेंशन रहती है। तो बोला टेंशन में रहे। मैं क्या टेंशन में रहूं? मैंने दादी कोई दुनिया में पॉसिबल है कि 24 घंटे अटेंशन में रहो? दिमाग इधर से उधर घूमता रहता है, 2 सेकंड नहीं रुकता है कहीं। तो बोले तू ऐसे हाथ रखा, तू 24 घंटे टेंशन में रह सकता है तो 24 घंटे अटेंशन में नहीं रह सकता है? मैंने बोला बाप रे, इनका क्या जवाब दूं? बात तो सही है, अगर मैं टेंशन में 24 घंटे रह सकता हूं तो व्हाई नॉट दिस इन अटेंशन? आई हैड टू आंसर। वहां से फिर बहुत प्यार दिया, ये बैच दिया था वहां। और कौन से बोला साल की बात है भाई जी? Which year should be? मुझे अपना ही साल जिंदगी याद नहीं है, कुछ 25-30 साल पुरानी बात होगी। उसके बाद बोले मैं फोन नंबर लिया, यहाँ आए माउंट आबू चलने के लिए। बोले मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी अंडरस्टैंडिंग में, कि मैंने सोचा कि इनका गुरु बिंदी बन के बैठ गया है उधर, और ये गुरु की बिंदी की पूजा करते हैं, तो ये लोग भक्ति करते हैं बिंदी की, और क्या पता नहीं बिंदी बिंदी है ये। और मैंने बोला मुझे नहीं जाना है। तो दादी यहाँ आई, उनका फोन आया तो मैं नहीं गया। लेकिन किस्मत देखो, फिर एयरपोर्ट पे एक दिन गया तो लाउंज में दादी बैठी है, मैं मिलने गया। अरे अरे ये वही है, कैसे क्या है ना। फिर अपना खाना मुझे दे रही। अरे मैंने बोला दादी मैं तो बाहर का भी खाता हूँ, आप ये खाना मुझे क्यों दे रही? आप खाइए ना, अपने लिए रखिए, मैं तो कहीं भी खा लेता हूँ। नहीं नहीं ये ले, टोली ले, ये ले। फिर दूसरी बार फिर एयरक्राफ्ट में लाउंज में मिल गए। तीसरी बार जब मैं दीपा बहन के यहाँ
योगिनी दीदी के सेंटर पर गया था, क्या नाम है इसका, विले पार्ले। तो सेकेंड या थर्ड डे वहां फिर बैठी है। मैंने बोला दादी मुझे कभी छोड़ेगी कि नहीं, जहां जाओ मिलती है। तो उस दिन फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे दूर से देखा। मैंने बोला इतनी बड़े कोने में बैठा था कहीं, ओ तेरे लिए मैं आए हैं इधर, तुझे तेरा नाम सुखदेव दिया है, आज से सुख देना सबको, तो हमारा सैंपल और एग्जाम्पल बनेगा। तो लवली लवली मेमोरीज, और बहुत किया घर के लिए तूने, ऐसे चेहरे पे देख के बोला, सबके लिए बहुत कुछ कर लिया, अब बस मेरा बाबा आया, बाबा के लिए कुछ कर। मैं शक्ल देख के बोल रहे थे तूने फैमिली के लिए ये किया वो किया वो किया, इसका भी ये किया, ये बस अब ये छोड़ो ये। मतलब ठीक है दादी, जैसे आप बोलो। भाई जी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए बाहर के लोग कहते हैं कि वो तो स्पिरिचुअल मॉल है, राइट? तो आपने भी इस स्पिरिचुअल मॉल के अंदर कुछ एक अनुभव किए हैं, जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि हमने गुरु किए हैं और हमारी जर्नी रही है, तो क्या ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के पहले आपकी कोई दूसरी जर्नी रही हुई है? मैं इसका थोड़ा आंसर अलग तरीके से दूंगा। हाँ। मैं बोलता हूं कि बहुत जरूरी है। पीपल से कि क्या बोल दिया इसने, ये मॉल्स देखना बहुत जरूरी है सबके लिए, टू प्रूव दैट विच इज द बेस्ट। आप सबसे खराब आइटम पहले खरीद लीजिए, सारी दुकानों में जाके देख लीजिए, उसके बाद आप हमारी दुकान पर आइए और फिर आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। तो मॉल में जाना तो बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, किस्मत वाले लोग ढूंढ ढूंढ के आके फिर फाइनली एक बार ब्रह्मा कुमारी में कोई आ जाए तो इनकी यहाँ बहनें छोड़ती नहीं है, इतना प्यार करती हैं। ऐसी बहनें तो वर्ल्ड में नहीं है। मेरी सगी बहनें हैं 4, लेकिन फिर भी ब्रह्मा कुमारी की बहनें तो लाजवाब है, बस बाबा की बेटियां हैं ना। इसीलिए कहते हैं कि वंस यू आर बीके यू आर लाइफ टाइम बीके। वंस अ बीके ऑलवेज अ बीके, सही बात है। तो भाई जी, आपको जब भी, क्योंकि जब हम ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान सुनते हैं तो लोगों के लिए वो बात हो जाती है कि जो परमात्मा धारणाओं की बात करते हैं, तो धारणाओं की जब बात करते हैं तो लोगों को वो डिफिकल्ट लगती है। तो क्या आपको ऐसा लगा कि जब आप शिफ्ट हो रहे थे या जो आपकी जर्नी शिफ्ट हो रही थी तो ये धारणाएं करना कुछ डिफिकल्ट है? देखिए, मैं सब कुछ करता था, मेरे घर में झगड़ा हो जाता था, आज का पूजा का दिन है, एटलीस्ट टुडे बी ए वेजिटेरियन। मेरी वाइफ ऐसे करके बोलती थी। मैंने बोला पूजा तुम्हारी, भगवान तुम्हारा, तुम जानो, मैं अपना खाना खाऊंगा। आई वॉज ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो ये सारा कुछ स्टेट ऑफ माइंड ही है, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं हाथ इधर जेब में डब्बी रखता था, ऐसे ऐसे फूकता रहता था। मुझे मालूम नहीं है कब छूटा और कैसे छूटा, ऑनेस्टली। I had no clue ये क्या हुआ। किसी को पता ही नहीं चलता ना, कोई अचानक कैसे हो गया, और मुझे याद ही नहीं है मैंने कैसे कब, सॉरी। तो उसमें कैसे कैसे बोल सकते हैं कि इसमें कोई संघर्ष किया, मेहनत की। मेहनत और संघर्ष तो मैंने एक्टर बनने में किए, बाबा का बच्चा बनने में कैसे करेंगे? जब बाप का जब बेटा ही हूं तो उसमें बनना थोड़ी पड़ता, हूं बाय बर्थ, हूं ना, बच्चा ही तो हो ना। तो अब आप बोलेंगे माँ का बेटा तो कैसे बना, अरे मैं हूं। बहुत अच्छी बात कही। हाँ, एक्टर बनने के लिए जो मैं नहीं हूं वहां बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और कौन सी बात छोड़नी पकड़नी है, कुछ पकड़ना छोड़ना थोड़ी है, मन ही नहीं करता। आज कोई मेरे घर आसपास में कभी नीचे, मैं 3rd फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर में किचन है, ग्राउंड फ्लोर पे कभी स्टाफ गलती से कभी प्याज भी काट के तड़का दे देना, नाक जल जाती। यहाँ तक या कोई सराउंडिंग में कोई स्मोक की बात आ जाए ना तो भाग इधर उधर देखता हूँ, दरवाजे खिड़कियां बंद करता हूँ। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ एक ही इसका वो है। अगर आप पूछे मुझसे मैंने कहाँ से सीखा, कुछ नहीं करना है। आप पूछेंगे कि बारिश में भीगने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या संघर्ष है भाई? तो खड़ा हो जाओ बारिश में, अपने आप भीग जाएगा। मुरली क्लास में जाओ,
अपने आप भीग जाओगे ज्ञान से, और कुछ नहीं करना है दुनिया में, सिर्फ जस्ट गो एंड अटेंड मुरली। कोई मेहनत नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं। मुरली अंदर मन में जाती है, बाबा खुद घुस जाता है अंदर, और आपके अंदर जो प्रसादी बहनें खिलाती हैं और आंखों से दृष्टि देती है, वो आप ही हो जाता है। तो भाई जी, आपको जैसे आपने बताया कि आपको ये कंसेप्ट किसी बहन, मतलब ये रॉन्ग कंसेप्ट दिमाग में किसी ने डाला कि ये लोग तो किसी ने बीड़ी नहीं को, डाला होता कभी कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में, हम ही डालते हैं। इट्स आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्लीज, हम किसी ने डाला, हम ये भाषा बोलेंगे तो दुनिया बोलेगी देखो मुझे इसकी वजह से गुस्सा आ गया, उसकी वजह से हो गया, किसी की वजह से, किसी की कोई वजह नहीं होती है। इट्स व्हाट यू प्रेफर एंड लाइक। मैं बोलता हूं कि हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट। तो फिर और जब किसी ने डाला है क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे नहीं जाना था ब्रह्मा कुमारीज में, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे अंदर पैदा भी हुआ और आया भी, और उसको मैंने एक्सेप्ट किया और एंडोर्स किया। तो जब नहीं जाना था तो आ कैसे गए? नहीं जाना तो आ कहाँ गया मैं मतलब तो फिर कौन सी मुझे तो किडनैप किया गया। मैं कहाँ गया, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। उस एक के बाद एक कंटिन्यूसली दादी मिलती गई। उसके बाद शिवानी बहन का प्रोग्राम देखा टीवी पे, रोज सुबह कुछ ना कुछ देखता ही था ना, ज्ञान तो देखना ही था, सुबह उठ के न्यूज तो देखता, तब भी नहीं था मैं। तो एक दिन ऐसे ऐसे किया, तो मैंने बोला ये सफेद कपड़े में कौन है, ये गोरी गोरी ऐसे ऐसे हाथ हिला के बात करती है, एक तीर जाता है, एक तीर आता है, एक तीर जाता है, वन बॉल गोज एंड बॉल कम्स बैक। बट जब उनकी लॉजिक लगी, मैंने बोला ये तो मेरी तरह बात करती है यार, हमारी लैंग्वेज में बात करती है, क्योंकि ना इसमें कोई न संस्कृत के शब्द है, ना श्लोक है, ना कोई प्रॉब्लम्स है, ये तो बहुत सुंदर है ज्ञान। तो उसके साथ में फिर किताब में जब लिखने शुरू किया, तो मैंने एक पॉइंट पकड़ा था सिस्टर शिवानी का, कि तू आत्मा है। तो मैंने सुबह उठते ही आई द सोल एम ब्रशिंग द टीथ, I the soul am changing my clothes, I the soul करता क्या, क्योंकि दिमाग में बैठ गई वो बात। तो भाई जी, जब भी आपने ब्रह्मा कुमारी इसमें आप इतने मतलब धीरे धीरे आपने जो सेवाएं की है, तो सबने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करना या ब्रह्मा कुमारी इसकी के प्रिंसिपल्स के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया। तो आपके जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट से आप आए थे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री वाले या लोग जो आपको देखते थे, तो क्या आपको वो उसका कोई कश्मकश हुई कि आप तो साधु हो गए, सन्यासी हो गए, ऐसी कोई बातें? बहुत हुई। सबसे ज्यादा हुई कि पहले लोग एक एक्टर की नजर से देखते थे और ऐसे करते थे, अब ऐसे करते हैं। अब बोलते हैं वाह सर, आपके ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनते हैं हम रोज। आज शायद 10 साल हो गए या 8 साल हो गए, मुझसे कोई नहीं पूछता आपकी लास्ट फिल्म देखी। सब लोग यही बोलते ये एपिसोड देखा, वो बात हुई, ये एपिसोड से हम यहाँ बदले, वो फलाना देखा, ये हुई। आप हमारे मन की बात कैसे पूछ लेते हो? हमारे मन में थॉट आती है और आप पूछ लेते हो, ऐसे लगता है कि मैं आपके कान में डाल रहा हूँ। तो मुझसे कोई बात नहीं करता। जो इज्जत पहले थी एक टेम्पररी रिस्पेक्ट था, ये एक परमानेंट दुआएं मिलती हैं, बहुत डिफरेंस है। टेम्पररी रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को मिलता है जब तक वो स्टार है, नोन है, उसके बाद सभी फ्लॉप हो जाते। आपको याद है पुराने, आज से 50 साल 40 साल पहले कोई एक्टर का नाम बोलूं तो कुछ याद नहीं ना, लेकिन दुआएं थोड़ी देते वो, आप पिक्चर देखिए वाह बड़ा अच्छा एक्टर है। यहाँ तो बोलते ये ज्ञान ने हमारा जीवन बदल दिया, थैंक यू सो मच। तो आपको पहले की लाइफ और अब बाद में बाबा के बच्चे बनने की लाइफ में आपको, हाँ, आपके अपने प्रति और लोगों के आपके प्रति का दृष्टिकोण तो बदला, लेकिन आपको इंटरनली जो बाबा की प्राप्तियां हैं, वो कौन सी प्राप्तियां ऐसी विशेष महसूस हुई है बाबा की सेवा करते हुए, बाबा के साथ चलते हुए, जो पहले नहीं होती थी? पॉइंट इसमें आपको थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि जब बाबा के पास आने के बाद जब
एक एग्जांपल देता हूँ। पहली बार हम जब शूटिंग में गए थे तो सिस्टर शिवानी ने बोला था लीव योर बॉडी माइंड एंड एवरीथिंग एट होम एंड कम। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। उसके बाद एक दिन हम शूटिंग करने गए, वहां कुछ सेट रेडी नहीं था, कैंसिल हो गई। दूसरे दिन किए, कैंसिल हो गई। तीसरे दिन किए, नहीं हुआ। तो मैंने बोला रुक जाता हूँ, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था आउटडोर करने का। स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग होती थी इनकी, आज तक भी आउटडोर नहीं हुई। तो फिर हम पहली बार ORC जाके किए, तब समझ में आया। और दूसरी बार जब हम आउटडोर गए तो ब्रांड न्यू कैमरा लिया, प्रोड्यूसर ने बोला कि बहुत खुश हो गए, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। नहीं चला कैमरा, नहीं चली शूटिंग, नहीं हुआ काम। दूसरे दिन फिर नहीं हुआ। तब समझ में आया कि कहीं ना कहीं अहंकार है। तब जब बाबा को बोला बाबा आप आओ, आप बुलाओ, आप बात करेंगे और हम आपके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, तब जाके शूटिंग हुई, विच इज अ फैक्ट। इसमें कोई कहानी नहीं बना रहा हूं मैं। और जब जब ऐसा हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, आज तक लोग पूछते हैं आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। लिखता कौन है? लिखने वाला बैठा है उधर कुर्सी पे। जब हम बैठते हैं अवेकनिंग विद प्रोग्राम, ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में, जब कुर्सी पे बैठने के बाद कैमरा ऑन होने तक मालूम नहीं है कि कौन क्या पूछने वाला है, कौन क्या जवाब देने वाला है और टॉपिक में क्या करेंगे आज। बैठते ही कैमरा ऑन होते ही ओम शांति किया और स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है आप बताइए, इसका जवाब आप लोग दो, मुझे तो नहीं मालूम कैसे होता है। नहीं, क्योंकि हमारी सबकी बाबा के बच्चों की भाषा वो ही एक ही है कि जो बाबा से हमारा कनेक्शन है और जो बाबा कराता है उसका कोई क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो आत्मा खुद सिर्फ महसूस कर पाती है। आप किसी शब्दों में या किसी तरह से किसी को समझा नहीं पाते। तो बड़ी मुश्किल से आपको मैंने एग्जाम्पल दे पाया है ना, दैट्स ऑल। बाकी वे अंदर का जो है किसी को समझाने की क्या जरूरत है। दूर से दिखता है कि राजा का बेटा चल के आ रहा है तो उसकी चाल चाल से पता चलता है कि ये राजा का बेटा है। तो जब तक दूर से नहीं दिखे कि ये बीके है तब तक आप नहीं है। तो आजकल तो है ना सुरेश भाई जी, आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी कहीं जगह पे प्रोग्राम करते होंगे। तो आजकल तो पहले बाबा के जो व्यक्त में हुए वो व्यक्त बच्चे थे, फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद वो अव्यक्त बच्चे बने, और अभी अव्यक्त शरीर जब साधन नहीं रहा है, शरीर नहीं रहा है, तो अभी जूम के बच्चे कहे जाते हैं। तो और हमारे साथ ऐसे कहते हैं कि हम जूम बेबीज हैं, हम बाबा की जूम बेबीज हैं। तो ये जो बाबा की जूम पर जो बच्चे बने हैं, नए बच्चे बने हैं जो पिछले साल में, वो उन्हें बहुत ये प्रश्न होता है कि हम तो पीछे आए हैं, हम तो रह जाएंगे, और जो भी हमारा पुरुषार्थ रह जाएगा। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि जो नए आते हैं तो क्या पुरुषार्थ से मैं बैठा हूं ना, टीवी बेबी, टीवी देख के आया ना। आप जूम और टीवी में क्या फर्क है? सही बात है। उसके सामने बैठा हूं, आपके एग्जाम्पल बैठा हूं, सैंपल जो दादी जानकी ने बोला था, तू हमारा सैंपल और एग्जाम्पल तू बनेगा, ये ले पहनाया, बोला अभी अंगूठी भी पहनाई और बोला आज से तो बाबा का सैंपल और एग्जाम्पल है। तो मैं तो टीवी देख के आया ना शिवानी बहन का। फोन किया था आप प्रोग्राम के बाद, नीचे नंबर लिखा था, वो पढ़ के नंबर, फिर वहां भी कोई मैं अच्छी तमीज से बात नहीं किया था उनके यहाँ से। मैंने बोला तुम लोग कहाँ नहीं है, बोल दिया। तो मैंने बोला तुम लोग इतने अकड़ते हो, ये करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हो टीवी पे, अभी देखो नहीं है। तो एक्चुअली शी वाज इन लोनावला, सच बात थी, लेकिन मैं झूठ समझ रहा था क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसी बात, दुनिया में होती है ऐसी बात, सब झूठ बोलते नहीं है। तो जूम बेबी और टीवी बेबी, दो टीवी बेबी, जूम बेबी, आप कुछ भी बोलो, बेबी तो हम बाबा बेबी है भाभी, मैं तो बाबा का बेबी हूँ। तो भाई जी तो आप जब भी सबसे पहली बार बाप दादा से मिले तो
तब का अनुभव सुनाएंगे? हाउ डिड यू, कि आप बाबा को मिलने गए, मधुबन गए, सबसे पहले मधुबन गए, तो आपकी क्या मेमोरीज है? बहुत अच्छा लगा, खो गया था मैं, कुछ एक्चुअली इतना खो गया था कि कुछ याद नहीं है, बस इतना ही गया, स्टेज पे गया था, अपनी वाइफ के लिए बोला कि, मैंने बोला ये मेरी युगल है, वाइफ है। हम जानते हैं। तो दादी ने के मुख द्वारा बाबा ने एक ही शब्द बोला, तुमने जो सेवा उठाई है ना, उसे और बढ़ाओ। That's it। तो मैं कौन बढ़ाने वाला? उसका मतलब है कि मैं बढ़ाऊंगा, मैं नहीं करते ना बाबा, मैं बढ़ाऊंगा ऐसे नहीं बोलते ना, तो उनकी लैंग्वेज ऐसी है, तुमने जो सेवा उठाई है ना उसे और बढ़ाओ। उसे और बढ़ाओ का मतलब क्या है? तुम अपना ऐसे पात्र बनो, पात्र मतलब ऐसे वेसल बनो जिसमें दूध, ऑर्डिनरी दूध जो होता है वही थोड़ा सा बर्तन गंदा हो तो फट जाता है। ये तो बाबा का ज्ञान है, भगवान का, वो गंदे पात्र में, गंदे बर्तन में कैसे रहेगा? तो अपनी सफाई करेंगे तभी जाके बाबा का ज्ञान आएगा ना। कचरे में ही तो कीड़ा जाके बैठता है ना। जहां पर साफ सुथरा एकदम क्लीन हो, मंदिर में आके कीड़े थोड़ी बैठते हैं। कीड़े बैठते हैं डस्ट, इसमें गार्बेज में। तो वो गार्बेज हटाना ही मीनिंग आज समझ में आया, लेकिन उस दिन बोला था उससे और जो तुमने सेवा उठाई, सेवा उठाना मतलब ब्रह्मा, एक बार सेवा उठा ली तो फिर उस पर श्रीमत पर चलना पड़ता है ना, नहीं तो फिर सेवा कैसे करेंगे? और आपने भाई जी हमसे एक शेयर भी किया था कि बाबा का बनने के बाद जब भी आप अभी मूवी करते हैं तो आपके कुछ असूल है। हाँ, उस दिन जो एक पिक्चर की थी, आउट आफ्टर 19 years ऑफ गैप, मैंने एक फिल्म की थी, उसमें मैं डायरेक्टर का सीन था, स्मोकिंग का, सिर्फ एक शॉट था। मैंने बोला लाखों रुपए छोड़ने में तैयार हूं, मैंने बोला ये प्लीज आप हटा देंगे मेरे लिए। अब मैं उनको कैसे समझाऊं क्या? मैंने बोला हमारे धर्म में अलाउड नहीं है इसको हाथ लगाना। He just looked at me and said, in 1 second, उसने बोला। बोला बाबा को बोल के गया था। मैंने बोला बाबा ये मैं पिक्चर नहीं करूंगा अगर इसमें ये है तो आप जाने ये। तो उसने बोला ओके, निकाल देता हूँ। उसने सीन ही काट दिया वो। मैंने बोला मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्या आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस धर्म का और इस तरह से धारणाओं का इम्पोर्टेंस दिया जाता है एक्टर के? आपका के साथ मतलब अगर आपकी जगह पे कोई एग्जाम्पल, कोई दूसरे भाई हो और या कोई दूसरा एक्टर हो और वो कहे कि नहीं मेरे धर्म में या ये अलाउड नहीं है, तो ये ऐसी बातें मानी जाती हैं? धर्म अलाउड नहीं मानी जाती मीन्स लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरी बात मानी उन्होंने तो क्यों मानी नहीं जाती का प्रश्न ही नहीं उठता ना। मैं पिक्चर ही नहीं करूंगा ना फिर। अगर कोई बोलेगा कि मेरा फ्राइडे के लिए दोपहर को मुझे नमाज के लिए छोड़ना है तो कोई ना बोलेगा कि डायरेक्टर उसको? मतलब हाँ, तो वैसे हाँ सब मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोग धर्म का, लेकिन ऐसा वो होता तो अगेन वो बिगिनिंग में जब बोला था कि जो मुझे पसंद आता है मैं वो कम दूसरों के लिए कर रहा हूँ, बोलता हूँ कि जिसको पैसे ज्यादा कमाने वो बोलता है मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। और वो कोई गुस्सा जिसको करना होता है वो बोलता है मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वो तो नौकर ने गलती की थी इसलिए उसको ठीक करने के लिए गुस्सा कर रहा हूँ। वो तो फिर कोई भी चीज के लिए एक एक्सक्यूज मिलती है ना, ब्लेम गेम तो है ही। तो इंडस्ट्री में जो करना है और आप अब दिल से कोई चीज को नहीं कर सकते, आप कोई सरदार जी को बोल सकते कि स्मोकिंग वाला शॉट दे दे? बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ऐसा इंडस्ट्री में क्यों नहीं मानेंगे? मैंने आज तक कभी विलेन के, बड़े बड़े विलेन के रोल किए, मैंने कभी वो वाले सीन ही नहीं किए जो औरत का डिसरेस्पेक्ट हो, आज तक नहीं किया। तब तो मैं
ज्ञान का दुम भी नहीं मालूम थी मुझे। आई सेड नो, आई विल नॉट डू दैट। आप निकाल दो पिक्चर से। बोला यू लूजिंग अ फ्रेंड, कई प्रोड्यूसर्स ने बोला। आई एम नॉट लूजिंग अ फ्रेंड, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, दैट्स ऑल। जिसको जो नहीं, एक आदमी था यहाँ पर ज्ञान में, जब हम जाते थे सत्संग में, तो वो बोला यार मेरा बिजनेस ही ये टाइम पे होता है, मेरे कस्टमर ही ये टाइम पे आते हैं। मैं बोला आई प्रॉमिस यू, तुम मेरे साथ रोज सुबह सत्संग में चलो, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा, लेके आऊंगा, और लोग अपने आप उस टाइम पे तुम्हारे घर आएंगे। तो अपने आप उसके कस्टमर्स ने समझ गए ये टाइम पे नहीं है, ये टाइम पे आते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम तो एक्सपोर्टर हैं, हमको उनके साथ बैठ के उठना बैठना खाना पीना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है। एक्सपोर्टर है तो आपको साथ थोड़ी का हमको खिलाओ पिलाओ आप। और एक्चुअली तो मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड और ये और अपना वॉलेट इन चीजों के लिए स्पेंड करता ही नहीं, क्योंकि वो बाबा का पैसा है, और बाबा के अमृत के सिवा, प्रसाद के सिवा ना मुंह में कुछ जाएगा, ना मैं उसकी खरीदी करूंगा। मैं बाहर का भी नहीं खाता, खरीदी भी नहीं करता, ना किसी को पैसे देता हूँ। जब बिल देता हूँ कि भाई ये मैं बिल दे रहा हूँ आपका, आप लोग ये पियो खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, उसका बिल देना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं देता ही नहीं। भाई जी, आपने कई बार अपने एपिसोड्स में बताया है कि आपको पहले गुस्सा आता था, तो अभी भी आता है। किसी एपिसोड में आपने बताया है, मैंने सुना है कि आपको अभी भी तो आता है। अच्छा, अभी भी आता है। हाँ। लेकिन थोड़ा भी तो कम हो गया होगा। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया है, तो वो थोड़ा सा जो रह गया है, हाथी निकल गया, दुम रह गई। वो भी क्या है, दिखाने के लिए आता है कि देख तो बाबा के लिए है ना, देख का बच्चा बना ना, देख कितना कम आया। तो पहले गुस्सा आने के बाद पछताता था, अब गुस्सा आने के बीच में रुक जाता था। अब मैं गुस्सा आने से पहले ही अटेंशन, दादी ने जो शब्द दिया, अटेंशन में आ जाता हूँ, और उसके बाद फिर चुप हो जाता हूँ। पहले जो सोचता हूँ, ये अभी तक कॉफी दिया, खाली कप लाया, कॉफी नहीं लाया, चम्मच नहीं लाया, ये कैसे है, वो शांत अपने आप। अभी उठ के थोड़ी मैंने कि खोला बना के, इधर पानी उबल रहा था, मैंने डाला आपके सामने, मैं पी रहा था, सिंपल इज दैट। अब 5:30 उठ के देना है, पहले एक जमाना था जब बोलता था, अब तो आपके सामने पी रहा था ना। हाँ, देखा हमने। तो भाई जी, क्या कई आत्माएं जब भी ज्ञान में अपना जो जर्नी परिवर्तन होती है ना, एक साधारण सिंपल एक लाइफ से जो आते हैं, और फिर जब हम ज्ञान में अपने आप को ढालने की कोशिश करती है, तो कई लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा है कि आप सुरेश भाई जी से पूछो कि क्या आपने कैसे सहन करना और कैसे समाना, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान की रीति से कैसे सीखा? क्योंकि आपने अगर कहते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा रह गया है, तो आपने जरूर कुछ सहन किया है और जरूर कुछ अपने में समाया है। कुछ सहन करना बड़ा रॉन्ग, मुझे अच्छा नहीं लगता वो वर्ड। किस बात का सहन करना है? अगर मैं कल पीएम मोदी से मिलने जाऊं तो कोई उसने गलत बात कर दी तो मैं गुस्सा करूंगा क्या? सहन कर रहा हूं क्या? अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि भाई ये आदमी है, इसके सामने इसको रिस्पेक्ट करनी है। तो जब आपने मोदी को तो प्राइम मिनिस्टर समझ लिया और रिस्पेक्ट की, दूसरे को आप आत्मा बाबा का बच्चा समझेंगे तो क्या करेंगे? वहां तो मैं गुस्सा नहीं करता ना। कितना भी गुस्सा अगर आ जाए, क्या सीन हो, कितना भी गुस्से का सीन हो, फिल्मों में थप्पड़ भी मारने का सीन हो, तो मुझसे गंदी भाषा निकलती थोड़ा ही है, गाली गलौज तो नहीं निकलता ना गुस्से में यहाँ, लेकिन आपको रियल लाइफ में तो निकलता है ना लोगों से। तब क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपको मालूम है वो सीन कर रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंडिंग है यहाँ, नॉट सहन। सहन में और अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। सहन तो मजबूरी है, अरे बाप रे जीना तो है ही मुश्किल है, तेरे भगवान दुखिया सारा संसार। अरे भाई, एक आदमी ने मुझे बोला था कि नानक जी ने भी तो बोला दुखिया सब संसार,
मैंने बोला यार तू आधा ज्ञान मत ले, आगे की लाइन पढ़। सो सुखिया जिसने नाम लिया आधार, वो नहीं पढ़ा, ऊपर का नाम पढ़ लिया तूने लाइन। तो जिसको जो सूट करता है वो चुन लेता है और बोलने लग जाता है। बीके में ये सिखाते हैं, गुरु नानक जी ने तो ये बोल दिया। इतने बड़े गुरु के बारे में आप बोलते हो। मैंने बोला तो सोच तो सही बोलने से पहले। उन्होंने ये नहीं बोला कि दुखिया है संसार, उन्होंने बोला जिसने नाम नहीं लिया। जो नाम लेता है, जैसे माम एकम याद कर, जो मुझे तो याद कर, तब सुखी ही सुखी है। ऐसे ही आपका प्रश्न जो था कि सहन और अंडरस्टैंडिंग, बहुत फर्क है। जब आपको समझ में आता है, उसकी जिसको सही लगा वो लग गया। भूल गया होगा स्पून, फोन करके बोल दो, अरे भाई तू कॉफी तो लाया लेकिन चम्मच नहीं लाया, दूध नहीं लाया, खाली कप दे दिया। कई बार हुआ, चाय स्टाफ से बोलता हूं तो बिना टी बैग के आ जाती थी। पहले तो मैं चिल्लाता था, अब तो होता ही नहीं। मैं कहाँ कुछ सहन कर रहा हूं, मुझसे होता ही नहीं है अब तो। is exactly the same answer of where did my this thing go, मैं जेब में रखता था। फिर बाद में ड्राइवर को बोलता था यार खिड़की खोल के एक आध बाहर ही पी लो, घर पे तो पीना नहीं है। आई डोंट इवन रिमेम्बर कहाँ किधर कौन सा। ऐसे ही गुस्सा जो भी है, एक यू हैव टू रिप्लेस अ थिंग, दैट्स इट। बाबा के ज्ञान से आप किसी चीज को भी रिप्लेस कर सकते। मन को एक चीज ही एक टाइम पे आती है ना। माइंड कैन नॉट थिंक टू थिंग्स एट वन टाइम, कैन इट? नो, देयर इज नो मल्टीटास्किंग। नहीं, एक चीज, दो चीज एक समय पे, थोड़ी एक सेकंड के लिए भी, भले आधा सेकंड के लिए दो बातें सुन ले, लेकिन एट वन गिवन टाइम तो एक ही चीज सोचता है ना। तो एक ही चीज बाबा को याद करते रहो, उसका मुरली को याद करो, उनकी सुनते रहो तो अपने आप खुद। इसकी दवा एक ही है, रोज क्लास में बैठो बस, मुरली क्लास में। तो भाई जी, जहाँ पर अभिमान और स्वमान की बात आती है, जो आपने बार बार अभी पिछले आधे घंटे में एम्फसिस की कि अपने को आत्मा समझो इस अनुभव से, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सेट पर होते हैं और उस वक्त जब आसपास देखते हैं, तो क्या आप व्हाट्स योर रिएक्शन नाउ? मैं तो गया ही नहीं, 20 साल हो गए सेट पे। एक बार दो बार, हाँ, दो फिल्म 2019 में की थी, एक दो फिल्म। और जो पहले रेस्पेक्ट मिलता था आज से 20 साल पहले, जब मैं शूटिंग डेली करता था, उससे 100 गुना ज्यादा अब की बार मिला। मैंने आपसे कहा ना, पहले ऐसे मिलता था, अब ऐसे मिलता है। तो इसका, इस ज्ञान, इस लाइफस्टाइल का प्रभाव आपके घर वालों के, घर परिवार और दोस्तों के ऊपर भी काफी रहा होगा। देखो, जब आपकी सोच बदल जाती है ना बहन, अब वो रेडिएट करते हो। यू रेडिएट व्हाट यू थिंक, यू बिहेव द वे यू थिंक। सबसे पहले जो है ना, सुबह उठ के, जैसे मुरली है या आपसे आज ही चर्चा हो रही, ये करेंगे ना, तो फीड करना है ना जो माइंड में। जब आपकी फीडिंग ही हो अच्छी, प्योर, तो आप वही सोचेंगे। जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे, जो आप बोलेंगे वो आप करेंगे, जो आप करेंगे वो आपका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, और जो आपका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा तो वो आपकी डेस्टिनी बन गई। तो मैं पहले जमा करता था पैसे फॉर माय ओल्ड एज, करते 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 1 0 2 0 3 0 बैंक में, कागज की किताब में, पासबुक में देख लिया, अरे पेपर 4 0 6 0 हो गए, 8 0 हो गए। अब मैं जमा कर रहा हूं अगले जन्म के लिए, और अगले जन्म में बैंक के कागज तो जाने वाले नहीं है। अगले जन्म में तो सिर्फ मेरे संस्कार और मेरे कर्म जाएंगे। तो इतने अभी संस्कार और कर्मों पे ही ध्यान दे रहा हूं। दैट्स इट, सिंपल। तो भाई जी, आपको जब आप मधुबन गए, बाबा से मिले, तो
क्योंकि ये सभी के जो नए आते हैं उनके लिए विशेष ये हेल्पफुल होगा क्वेश्चन, कि वो कहते हैं कि हम बाबा को मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं, लेकिन उनके रथ के ऊपर हमें क्वेश्चंस आते हैं। वो हमें फ्रेंडली कहते हैं कि हमें क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ? अभी संडे को ही तो मुरली में बताया था ना, अव्यक्त मुरली में सेम बातें बताई थी। यही संडे जो निश्चय बुद्धि के बारे में। हाँ, उसी में देखिए, यहाँ कोई मानने वाली बात नहीं है ना, कौन किसको क्यों मानना है, आप सिर्फ जानिए। मानो किसी को कुछ भी मत मानो, आप जानो, आप जान लो कि ये इसको हाथ लगाने से बल्ब को उंगली जलती है। तो अंडरस्टैंडिंग है, मानो 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 मानो। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, किसी चीज को, किताब को ऐसे सर पे रख के थोड़ी बैठ जाएंगे। वाणी विच गुरु, गुरु विच वाणी, विच वाणी अमृत सारे। उसके अंदर जाके उन शब्दों को पढ़ के तो अंदर उसको, जैसे गाय खाना खा लेती है, उसके बाद आराम से शांति से बैठ के जुगाली करती है, चर्निंग गाय, और उस टाइम पे उसके अंदर से इतने अच्छे केमिकल्स निकलते हैं कि सारी जो प्रकृति में बनता है, क्या बोलते हैं, मैन्योर, उसके काम आता है। इसी तरह जब हम चर्निंग करते हैं ना बाबा की मुरली का और बाबा के ज्ञान का, तो हमारे अंदर से भी वो इमोशंस निकलते हैं। वी ऑल्सो स्टार्ट रेडिएटिंग बाबा's ज्ञान एंड a part of Baba, of purity, of love. तो उसमें अपने आप अगला आदमी चेंज हो जाता है, अपने आप अगला आदमी अच्छी तरह बात करता है। आप सबको देखिए, सब लोग जाके, कोई गुरु गेरवे कपड़े ही पहन लेता है तो उसके जाके लोग पैर पड़ते हैं। अब और सिर्फ कपड़ों को देख के ये हाल है, तो जब आपकी आंख में देखते हैं और आपके चेहरे पे देखते हैं, तब कितनी रेस्पेक्ट करते होंगे लोग, बोलो। वो तो ऊपर के कपड़े देख के पांव पड़ लेते हैं लोग, और जब आदमी तो देखो, सब आत्मा है। एवरीबडी इज डिवाइन, ईच एंड एवरी वन इज डिवाइन, इज डिवाइन, इज डिवाइन। अगर ये इतना ही काम याद रख ले तो फिर स्टाफ को भी आप डिवाइन समझेंगे। स्टाफ को भी, ड्राइवर को भी, प्लेइंग अ पार्ट, अ रोल। हम तो सारा रोल कर रहे हैं अपना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। कोई चीज या दबाव और मानना, इसको मान्यता है कि मैं तो इसको मानता हूं, ये नहीं मानता हूं, इसकी पूजा करो, इसको हटा दो। यहाँ तो जानना है भाई सिर्फ। आप एक बात बताओ, अंधेरा है, राजे की बेटी को अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे को राजे की पूरी सेना आके, पूरी 100 पीपल ऑफ आर्मी बंदूक लेके, डंडे लेके मार के निकाल सकती है क्या? Just one matchstick, just one light. 100 साल में के पुराना खंडर हो अंधेरा, क्या चाहिए वहां पर उसके लिए, लाइट के लिए? One matchstick. Any day, any time, at any age. At any age, at the age of 80 also आप अंधेरे में रहो, एक या 100 साल के भी आप हो जाओ, आप एक लाइट, एंड ये लाइट है बाबा की मुरली। ज्ञान से तो रोशनी, अंधेरा जाएगा ना, मानने से और मारने से थोड़ी जाएगा। और ये भी बात भाई जी, आप कई आत्माएं हैं जिन्होंने हमें ये खास ये कहा है कि कई आत्माएं ज्ञान में आई हैं। आपको पहले तो आपको देखते थे, सिस्टर शिवानी को कम जानते थे, लेकिन आपको तो सब जानते थे। तो आपके ज्ञान के जो प्रश्न हैं, उन्होंने कईयों की जीवन को परिवर्तन किया है, जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनकी तरफ से करती हूँ। उन्होंने आपके लिए बहुत बहुत दुआएं भेजी हैं। मैं कभी नहीं पूछता हूँ, मैं सिर्फ कुर्सी पे बैठता हूँ। मेरा मुख कैसे खुलता है, अगर कोई बिलीव करे या ना करे, सामने एग्जाम्पल है, पूरा यूनिट देखता है, पूरे लोग वहां जो खड़े रहते हैं देखते हैं कि किस तरह हम कोई प्रिपरेशन नहीं करते, सिर्फ बैठा ही था ना मैं।
अब 2010 में जून में आया बीकेज में, और नवंबर में मैं सवाल पूछने लग गया। मतलब इसका क्या मैंने कुछ उसकी पढ़ाई की क्या? 3 साल का 5 साल का मेडिकल कोर्स थोड़ी किया है। इस चीज के बाबा पूछवाता है, वो अपने आप ढूंढता है रथ। अब रथ की बात हुई ना, अब वापस आ गई। देखो हमको भी तो रथ बना है ना। अब आप मुझे बोलेंगे कि सुरेश ओबेरॉय को मानते नहीं है, जा रथ है, किसी के थ्रू बोल रहे हैं बाबा। किसके थ्रू बोलेंगे? आप किसकी लैंग्वेज समझेंगे बताइए? चिड़िया की लैंग्वेज तो नहीं समझ सकते ना। मूर्ति तो बोलेगी भी नहीं आपको, और बोलेगी भी तो आप उतने कैचिंग पावर भी नहीं है आप में। तो रथ की तो बहुत जरूरत है। किसके मुख से बोलेंगे? आज ये मुख कौन यूज कर रहा है? आपके प्रश्नों के लिए जब ये मुख यूज कर रहे हैं, अब इसको तो सुन रहे हैं, और इससे कई लोगों का आपने कहा कि फायदा हुआ है। तो बाबा का जो रथ है उसको मानना जानने का सवाल कहां से पैदा होता है? उनके आप मुख से जो निकल रहा है वो सुनो ना। फिर बॉडी क्यों देख रहे हो? एग्जैक्टली किसी की भी बॉडी क्यों देख रहे हो? सुरेश ओबेरॉय की एक्टर देखते जाओगे, मेरे परफॉर्मेंस, मेरा ये हाथ हिल रहा है, यही देखते रहोगे तो ज्ञान कब लगेगा? एग्जैक्टली हाँ, तो फिर काय का रथ क्या है? हम उनको मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते, या फलाने मामा उसको नहीं। मत मानो किसी को यार, तुम सिर्फ ज्ञान को देखो ना। मानना जानना किसी वो खुद ही थोड़ी बोलते कि मेरी बॉडी मेरी फोटो लगा के गले में लगा ले और अंगूठी में मेरी फोटो पहन ले, हो जाएगा। कौन से बीके में बताइए कब किसने बोला कि हमारी फोटो रखने से आपको ज्ञान मिल जाएगा? किसी ने सिखाया तो नहीं ना। ये सवाल इटसेल्फ इज क्या होता है, खुद ही बना लेते हैं हम लोग कि मैं ये कैसे होता है, क्योंकि आपको डाउट है। आपका नेचर है डाउट करने का, क्लियर हो जाएगा। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। किसी का डाउट करने का नेचर है तो करे, डाउट करो, बाहर बाद में निकल जाओगे बाहर डाउट करके। जैसे बिगिनिंग में आपने बोला कि गलत गलत लोग चले जाते हैं इधर उधर मानने, जाए ना, वहां जाके आने के बाद तो पता चलता है ना। 100 जगह मैं भी जाके आया ना, आके फिर ब्रह्मा कुमारी में क्यों किया? आप भी 10 डॉक्टर के पास एक बीमारी दिखाते हो, एक डिजीज नहीं ठीक होती, 11वें के बाद तो यू हैव फेथ इन इट, दैट्स इट। तो रथ का नाम लेना ही नहीं हमको ज्ञान सुनना है। It is so wonderful. It is wonderful to meet you. Wonderful to see you after so many years. कोई सवाल तो नहीं, आई थिंक आपने सारे सवालों का जवाब तो दे दिया, बट इट्स जस्ट वंडरफुल। आई थिंक हम साइड में हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे हम सब आए, तो जैसे हम समाने और सहन करने के आपने जैसे बात करी, उसके रिलेटेड आता है क्वेश्चन हमेशा सामना करने का। और हमेशा एज वुमेन, और इवन आजकल जिस तरीके से अब्यूज बढ़ा हुआ है कोविड के टाइम पर, सामना करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आई वॉज वंडरिंग, आई वॉज क्यूरियस, आई नो गुस्से को हमेशा गलत तरीके से कहा गया है और गलत समझा गया है हमेशा, मगर कभी कभी ज्ञान से पहले वही गुस्सा शक्ति देता था कुछ चीजों को सामना करने की। How would you like to kind of put that into perspective, given your life experiences and your देखो, सामना understanding? करने का भी स्टेज होता है। पहले मैं सामना करता था, भाग जाता था, कोई लड़ने आए। उसके बाद सामना करता था, लड़ने खड़ा हो जाता था। उसके बाद जब बंदूक साथ आई तो फिर सब बंदूक से सामना किया, फिर गुस्से से किया। अब सामना करने का अब क्या मतलब है? ज्ञान से सामना करो, प्यार से सामना करो, उसको अंडरस्टैंड करके सामना करो कि भाई इसकी सिचुएशन क्या है, पहले उसको देखना सीखना है। अब मैं अपनी बारे में कर रहा हूँ कि पहले मैं भाग जाता था, फिर मैं लड़ने लगता था, मैंने भी सामना कर, फिर मैं अपना चाकू छुरी या डंडे लेके सामना करता था। आज मैं सामना करता हूँ कि अगले आदमी को देखता हूँ कि भाई इसके अंदर कितना पेन होगा जो इस तरह की ये बातें कर रहा होगा। उसका दर्द तो देखो। जो आदमी इतना चिल्ला रहा है मेरे पे, उसके अंदर कितना दुख दर्द भरा है,
कितना अज्ञान भरा है, व्हाट इज शी और ही गोइंग थ्रू, उसमें क्या सामना करना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग लड़कियों को जो भी कुछ भी कोई टॉर्चर करे तो भाग जाए। भगवान उस टाइम पे अगर आप उसकी शक्ति लेंगे तो क्या करना है उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपसे हो जाता है। आपको कोई प्लानिंग तो नहीं करने वाले, नहीं कि मैं बाहर जाऊंगा, एक आदमी मुझसे मेरा पर्स छीन के भागेगा या मुझे थप्पड़ मारेगा और उसके बाद मैं ऐसे करूं। इतना लंबा स्टोरी थोड़ी बनाते। अचानक जैसे कुछ होता है, बॉडी खुद रिएक्ट करती है, मन खुद रिएक्ट करता है, हर चीज आपके अंदर है। आजकल मैं गार्डनिंग करता हूं, जब से ये छुट्टियां मिली हैं, जब चेंज अपने आप को चेंज करने का प्रभु ने समय दिया है, फ्री टाइम, तो गार्डनिंग में मैं सीख रहा था। उस दिन आई वाज शॉक्ड कि जब प्लांट को रीप्लांट करते हैं एक दूसरी जगह पे, या जब वो शॉक में आता है, दर्द में होता है, तो इट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन एस्प्रिन। आई सेड व्हाट। मैं 3 बार वापस पढ़ा, फिर वीडियो देखा, तो बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट इटसेल्फ। तो जब आप भगवान के हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा खुद ही उस टाइम पे बताएगा। पहली बात तो ये बताएगा, दूसरी बात सामना भी कम हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि आपके अंदर इतना प्यार आदत हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी पुरानी आदत का रिएक्शन भी है ना, तो ओनली थिंग इन माय हैंड इज अ रिएक्शन, इजंट इट। अब बैठे बैठे मेरे ऊपर एक बल्ब गिर गया ऊपर से, इट्स अ सिचुएशन, तो व्हाट इज इन माय हैंड, हाउ टू रिएक्ट। और वो रिएक्शन अपने आप आता है उसमें एक एक। और किस किस का रिएक्शन, एक एक्टर एक सीन करता है, दूसरा वही करता है, तीसरा एक्टर भी वही करता है। 1000 एक्टर को लो, अलग अलग तरीके से वो सामना करेगा ना। तो सामना करना जितना प्यार से होता है ना, नथिंग लाइक इट। बट उसके बाद कभी करना पड़े तो डर। बाबा नहीं बोलता है कि आप एकदम कमजोर होके बैठ जाओ। क्यों? बाबा है ना बाबा। वो बोलते हैं ना कि डोंट टेल गॉड दैट आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, टेल द प्रॉब्लम दैट आई हैव अ बिग गॉड। हम लोग नहीं बोलते मेरे डैडी का भाई है चीफ मिनिस्टर, डू यू नो, मैं पुलिस कमिश्नर का बेटा हूं। अरे तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो सामना नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसी वीक नहीं होना है, कभी वीक नहीं होना है। ज्यादा क्या होगा? और सामना करना एक बार बोल दो तो फिर लोग लड़ने भी लग जाएंगे, बोलेंगे बाबा ज्ञान में ऐसा सिखाया था कि कोई कुछ बोले तो वापस 10 जवाब दो, और देखो मेरा डिवोर्स हो गया। ऐसे नहीं ना, वहां समझदारी से बात है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट टू आंसर। इट इज। हाउ कैन आई से सिटिंग हियर कि किस चीज में कौन कैसे सामना करे। बाबा को बोलो बाबा तू सामना कर, मैं अब आपके साथ मैं बैठा हूं, मैं बाबा से बोल के आया, बाबा मैं डैडी मैं बैठ रहा हूँ, जो आप बुलवाएंगे मैं बात करूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है वो क्या पूछने वाले हैं और मुझे कुछ क्या बोलना है, आप बोलोगे मैं बैठा हूँ। मैं तो अपना तैयार हो के आ रहा हूँ। सिर्फ 2-4 मिनट लेट हो गया बिकॉज थोड़ा सा मैं वो सुन रहा था मुरली, तो उसमें मैं खो जाता हूँ कई बार। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, लेट नहीं होना चाहिए। You're fine. I think Vaishali, when we have another question with Jyoti Bhatt. Yeah, she can ask. Unmute her. I'm sorry, I've been speaking in Hindi. Is it okay? हाँ, चलेगा। क्योंकि मैं भूल ही गया that नहीं, हिंदी मोस्टली हिंदी वाले ही हैं भाई जी, मोस्टली तो हिंदी में हैं। और ट्रांसलेशन है भाई जी, ट्रांसलेशन हिंदी और स्पेनिश, इंग्लिश और स्पेनिश में ट्रांसलेशन अवेलेबल है। Oh, I could have done it in English also. It's okay. तो ज्योति बहन आप अनम्यूट करेंगे? ओके, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है, आप तो डबल एक्टर हो गए बाबा के और दुनिया के, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्टिंग ऑन अ फिजिकल स्टेज ऑफ अ ड्रामा एंड द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, accurate drama that is continuously going in everyone's life? Can you relate your experience that what is the difference between your
stage drama and real life drama? That is rehearsed, no? वो रिहर्सल किया हुआ है. अगला शॉट क्या है मालूम है, अगला आदमी क्या पूछेगा बोलेगा मालूम है, सारी स्क्रिप्ट सामने है. वो एक्टिंग है, ये रियलिटी है. यहाँ कौन एक्टिंग कर रहा है? यहाँ एक्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं. अच्छा. यहाँ तो रियल रिएक्शन है. अगर एक्टिंग में तो कोई भी चीज गलत भी कर दो तो रीटेक है. यहाँ रीटेक है क्या? नहीं. रियल लाइफ में ज्यादा केयरफुल और अटेंशन है. दादी जानकी ने मुझे एक वर्ड दिमाग में डाल दिया, अटेंशन. तो अटेंशन रखना है यहाँ कि आप क्या बोल रहे हो, किसी को हर्ट तो नहीं कर. कर्मा तो बिल्कुल नहीं बनाना है. कर्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, दिल दुखा दिया, डिवोर्स कर दिया तो कर्मा है. कर्मा तो छोटी सी चीज है कि भाई आप मेरा ड्राइवर गेट के सामने कई बार सामने एग्जैक्टली रोकता है, चारों तरफ पार्किंग है और पूरे पीछे से पाँव मैंने बोला एक्सक्यूज मी 10 कदम आगे जाओ, लेफ्ट में गाड़ी रखो, प्रॉपर पार्किंग करो, मैं चल के जाऊंगा वहां से, मुझे गेट के सामने कोई स्टाइल नहीं मारो. कितना बुरा कर्मा है किसी का. पीछे मेरे जो है भगवान जाने इसको किस चीज की जल्दी है, हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, या कहीं लेट हो रहा है, या उसका प्लेन छूट रहा है, आप चा कर रहे हो और बीच में मेरी गाड़ी रोक दिया. वो भी बैड कर्मा है. बैड कर्मा तो बनाना ही नहीं है ना. आपका क्वेश्चन कुछ मेरे क्लियर नहीं हुआ कि भाई एक्टिंग की बात कर रही थी आप. हाँ, आप रियल लाइफ वो एक्टिंग और ये एक्टिंग नहीं है ना. दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. लाइफ तो लाइफ है, लेकिन इस लाइफ को हम इसलिए ड्रामा बोलते हैं कि वो कि बैठ के रोते नहीं रहना है. अच्छा. एक्सेप्टेंस करने के लिए बोलते हैं कि भाई ये हुआ था, होना था, एक्सेप्ट करो. नाउ हाउ यू रिएक्ट टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका रिएक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. हाउ यू रिएक्ट अगले सेशन में 5000 साल बाद फिर होगा, तो आपका रिएक्शन आज अच्छा हो तो अगले टाइम पे फिर रिएक्शन और बेटर होगा. आज से सिर्फ रिएक्शन अच्छा करना है, यहाँ एक्टिंग कहाँ करनी है. यार यू आर रिएक्टिंग. नमस्कार सुरेश जी. ओम शांति. My question to you is your entrance into this journey, has it in any way influenced your family members? And by that what I mean is there a desire within you to include them in this path? And if so, what are you doing? Or have you just left it to Baba? There's nothing like leaving it to Baba in this question of yours. And there is no desire to change anybody. And there's no need to change anybody. I was reading in a book somewhere that ripple effect, if you throw a stone in a pond, how the ripples go across, and how the universal mind is attached to each other. The author writes, it says about if you change one sanskar of yours, or maybe, for example, anger or smoking or something, if I change 100,000 people, or maybe 300,000, I don't remember exactly, I'll go back to the book today, they change on their own. That, have you heard about that monkeys का जो एक experiment done by scientists with the apples? Have you heard? Yes, I have. जो मिट्टी में they add a lot of sand to the apple and leave there, and a group of scientists are waiting and with camera, and the monkeys do not know what to do, how to eat it. And another group was about 20 miles or 30 miles away in another village doing the same thing, both with the apples full of dust, mitti, sand. So it took 1 day or 2 days for one monkey to just throw the apple in water and
eat, clean it and eat it. बाकी आए देखे फेंक दिया, आया देखा फेंक दिया. And within 10 seconds, they called the other group. They said, आया जैसे यहाँ monkey ने पानी में फेंका, and he cleaned the apple and ate. The same thing that monkey did about 20-30 kilometers miles away in another village. And this is transformed. This is how knowledge transfers. If it is just like light. आप बोलेंगे कि आप दिया रूम में बल्ब जलाए हो, पूरे घर में, पूरे रूम में लाइट होती है कि सिर्फ आपको ही दिखता है? If I change, the world changes. My wife, even today, if I change here, my son living somewhere else, maybe even in New York, will change. There's so much of connection. I have to change, that's it. And there's no other way. I can guarantee you on this. There's no other way. Thank you, भाई जी. भाई जी, समय की सीमा है और बहनें हैं हमारे साथ जो आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अनुभूति और सैन फ्रांसिस्को का जो वेस्ट कोस्ट परिवार है, उन सभी को हम एक वीडियो के द्वारा आपसे मिलाना चाहते हैं. और सबसे पहले तो ये जो अमेरिका के अंदर 1977 में हमारे चंद्रू दीदी और डिनीज, सिस्टर डिनीज, वो दोनों ने आकर अमेरिका में सबसे पहले वेस्ट कोस्ट में सेवाएं शुरू की. तो वो भी आपको सुन रहे हैं, कुछ तबीयत की वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, तो उनको उनकी तरफ से आपको हम मिला रहे हैं हमारे सारे परिवार से. दोनों दीदियों को मेरा ओम शांति कहिएगा, चंद्रू बहन को और डेनिस दी, दोनों दीदियों को मैं मिल चुका हूँ जी. सो नीरा बहन, हम देखेंगे वो वीडियो. और जब भी अवेकनिंग की बात आती है तो सिस्टर एलिजाबेथ जो ओम शांति का गीत गाया है, उनकी भी बात जरूर आती है. तो वो भी आज हमारे साथ जुड़ी है. वो भी अनुभूति रिट्रीट सेंटर में रहते हैं, समर्पित हैं, तो वो भी जुड़े हैं और वो हमारे बाबा की याद में बहुत सुंदर फिर लास्ट में मेडिटेशन कराएंगे. और भाई जी तो ओपन है, और उसके बाद मेडिटेशन के बाद भी भाई जी आप अवेलेबल हैं, किसी को प्रश्न हो तो. मैं कहाँ जा रहा हूँ? आप कहीं नहीं जा रहे. आप कहीं नहीं जा रहे. आपको सोना है. नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं. मैं तो जाग गया, आपका सोने का टाइम है. नहीं, मुझे नहीं जाना है. तो पहले हम आपको हमारे परिवार से मिलाते हैं, फिर हेबा दीदी से मिलाते हैं, फिर एलिजाबेथ से मेडिटेशन होगा. उसके बाद भाई जी हमारे साथ ही है, तो आपके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना भाई जी नहीं जाएंगे, वो उन्होंने प्रॉमिस किया है. तो आपके प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए. तो नीराबेन, हम वीडियो देखेंगे. In this moment, in this place, I remember who I am, letting fear and worry fall away from me. I open my eyes to see there is only love. There is only love. Love that heals, love that sets me free. There is only love. When I lose myself, when it seems I've lost my way, when I go inside and quiet my mind, I can hear a spirit gently say, there is only love. There is only love.
love that sets us free. There is only love. There is only love. There is only love. Only love. Love that heals. Love that sets us free. There is only love. There is only love. There is only love. Love that heals. Love that sets us free. There is only love. There is only love. Love that heals. Love that sets us free. There is only love. 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 There's only love. Beautiful. Yeah, sure, sure, right. There's only love. There's only love. हेमा बेन, तो हेमा बेन को मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो दिया है, लेकिन हेमा बेन वैसे तो लंदन से हैं, दादी जानकी से सारी शिक्षाएं लेकर तैयार होकर विश्व में कई जगह पे उन्होंने पिछले 35 साल से भी ज्यादा सेवाएं दी हैं और हाल में अनुभूति रिट्रीट सेंटर में वो सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। आपने आज अच्छा गुरु मंत्र दे दिया मुझे। There is only love. आपसे एक अनुभव शेयर करना मैं चाहती हूँ। हाँ जी। याद है कि मैं करीब बहुत साल पहले 15 साल जब से अवेकनिंग शुरू हुआ, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं लंदन गई थी जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। पेरेंट्स ब्रह्मा कुमारी में 45 ईयर्स से हैं, बहुत पुराने हैं। तो मेरे को अच्छे से याद है कि अपने लौकिक घर पे, सिस्टर मंदा मेरी बड़ी बहन है, तो मैं लौकिक घर में थी और माता जी टीवी देखती थी, अवेकनिंग वाला वो शो चल रहा था। तो मैं तो ऐसे से देखती रह गई, क्योंकि सेंटर में तो हमारा कोई टीवी होता नहीं है कि हम टीवी देखते हैं या कुछ देखते हैं। तो मैं जैसे ऐसे ही ग्लू होकर के बैठ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे, जैसे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे साथ साथ ये भी याद है कि अंत में जो गीत बजा, जो ओम शांति वाला गीत है, जो सिस्टर एलिजाबेथ का है, तो मैंने सुना, मैंने कहा ये आवाज सुनाई आवाज सुनी है, लेकिन ये किसकी आवाज है? आवाज तो सुनी है मैंने, मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे साथ में रहने वाली बहन है, उसी का गीत ओम शांति वाला। फिर मैंने घर में आकर के बोला, जब मैंने वापस आई, और वो भी जब शुरू में ये ज्ञान में आई 35 साल पहले, तब ये गीत गाया था। तो मैंने कहा तेरे को पता है कि तेरा गीत बजा रही है वो लोग? तो कहते ब्रह्मा कुमारी में कॉपीराइट की तो कोई जरूरत थोड़ी होती है। वो बड़ा अच्छा लगा और आपको मिलके भी बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार वो हिंदी में जूम वाले को, जैसे वैशाली बहन ने बोला ना, कोविड के बाद 1 साल में सबने ज्ञान लिया है, जो सुबह हमारी मुरली चलती है। तो जैसे आपने कहा, तो मैं कई बार कहती हूँ कि भगवान को मानते हैं, क्या है, बाबा की मानते हैं और की,
और आपने कितना अच्छे से दिल से अपनी जर्नी का अनुभव सुनाया और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो पाया है कितना दिल से आपने समझा कि मुरली से पाया है, मुरली आपकी जान है। वो भी आपने प्रूफ करके बताया, ये भी आपने सत्यता से बताया कि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुरली सुन रहा था। वो भी बहुत बड़ी अच्छी एडिक्शन है। तो ऐसे आपके जैसे हम सब चलते रहे, ऐसी शुभकामना हम रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। और हम आपको दिल से खुला निमंत्रण देते हैं कि जब भी यहाँ थोड़ी हालत अच्छी हो जाए तो आप जरूर ये बाबा का घर देखने को आइएगा। पूरा परिवार सहित आपको दिल से हम निमंत्रण देते हैं। आज भी हालत अच्छी ही है। Thank you. Love your positivity. It's a fact, not positivity. Thank you. ये अच्छी हालत है। Thank you for being you. Thank you. Baba bless you. Sister Elizabeth. Yes. Om Shanti. Om Shanti, sister. Yes, Brother Oberon Ji, or I should say Suresh Bhai. I mean, it means so much to someone who was an aspiring actress and training at the American Conservatory Theater. And when I was 24, I was so crushed by the iron-aged world of the theater. And I said, this isn't it. I feel owned. I can't be myself. I want to know who I am. I'm Right. good at playing other people. I don't know if this sounds familiar to you. And so I'm just sharing that with all of you because it really takes an extraordinary soul to be exposed to that theater world, the film industry, and recognize Baba. On one hand, knowing the drama, you have an advantage and you understand, right? Yes, Yeah. yes, you have an advantage here. Yeah, and that it's just another story. Where is the truth? Where's the reality? What is real? But I have to say thank you so much because I really feel like you're my, my Dada in a sense of ancestor soul in the clan of artists. And I really, it means a lot for those that it just feels really validating. So thank you. It's just like I just do the lip sync and somebody's already sang the song in the film industry. Somebody sings and I have to just do the lip syncing. So Dada and Baba is Shiv Baba. I'm just doing the lip sync. Yes. You're saying something. Sorry to interrupt you. Oh, no. It just feels so nice, this family feeling. We can just be ourselves. And I'll do the needful here and sing this song. And you all know this song. Om Shanti. 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 Om
Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मनहर. ओम शांति ओम. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति ओम. ओम शांति ओम. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti से हम गुजाए हाउ धरती व्योम. हाउ धरती व्योम. ओम शांति ओम. ओम शांति ओम. ओम शांति से मिटे अज्ञान का तमतो. अज्ञान का तमतो. ओम शांति ओम. ओम शांति ओम. ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति ओम. ओम शांति ओम. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Shanti, Shanti, Shanti Om. Shanti. Om Shanti. Thank you, Sister Elizabeth, for that wonderful experience. Definitely, Baba touched you 35 years ago when you came into Gyan to sing a beautiful song that's made people fly to Baba all over the world. So thank you for that. And I would like to introduce Hansa Ben from our Sacramento Center, Bhaiji. Sacramento Center, हमारा कैपिटल है कैलिफोर्निया का. तो हंसा दीदी आप भी दो शब्द सुनाइएगा. आप भाई को हेलो करिएगा. Thank you so much, Hema Ben, Vaishali Ben, and welcome to California, सुरेश भाई जी. जूम ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम सब इतना समीपता से मिल सकते हैं. हम सब सोच रहे थे कि एक दिन सुरेश भाई जी को कैलिफोर्निया बुलाएंगे, लेकिन उसके पहले ही कोविड आ गया. तो अभी जूम पर आप मिल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है. आपकी और शिवानी बहन के सारे ही एपिसोड यहाँ
सैक्रामेंटो में भी सारी इंडियन कम्युनिटी और इवन वेस्टर्न कम्युनिटी भी बहुत देखती हैं और काफ़ी लाभ ले रहे हैं, काफ़ी चर्च के लोग भी, और हर एक को कुछ न कुछ नवीनता उसमें से मिल जाती है। तो बाबा की ये भी कितनी बड़ी कमाल है कि कैसे कैसे रत्नों को उन्होंने चुन दिया है, और आपके द्वारा जो भी बाबा का कार्य चल रहा है हमें बहुत खुशी है, बहुत अभिनंदन है, और बाबा और दादियों की ब्लेसिंग्स तो है ही है। थैंक यू, आज मदर्स डे के सुंदर दिन पर आप हम सबके साथ ज्वाइन किया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। So now it's time for your question. Ritu Mehra, can you unmute Ritu Mehra? Yes, good morning. ओम शांति। ओम शांति। मैं कैसे दिल से बोलूं कि सुबह सुबह मुझे अपनी माँ ने कितना अच्छा ज्ञान दिया, और आज मदर्स डे पर मेरी माँ भी है नहीं, लेकिन वो भी ज्ञान में चलती थी, लेकिन जब जब वो बोलती थी ये ज्ञान के बारे में मुझे इतना इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता था, लेकिन अब इतना इम्पोर्टेंस समझ में आया कि मैं कितने बड़े बड़े हाथ फैलाऊं और कैसे ये सारे ज्ञान को, प्यार को, असीम जो मुझे खुशी मिली है, आनंद मिला, उसको कैसे समेटूं। और सुरेश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा आज का प्रोग्राम था ना कि लाइफ में कभी नहीं देखा मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम। तो मेरी दिल से सबको दुआएं हैं, सबके शुभकामनाएं हैं कि ऐसा ही प्रोग्राम आता रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी वाइफ युगल जो है भक्ति मार्ग को फॉलो करती थी, तो उसका भी कुछ असर होता है क्या जब हम ब्रह्म कुमारी में आ जाते हैं? सबसे पहले बहन आपको ये बोलूंगा कि अभी आप समेटना नहीं है, बांटना है। जी, आपके माता जी ने आपको दिया है, आपने कहा मैंने बहुत समेटा, समेटना नहीं, बांटना है। दूसरी बात ये है कि मेरी वाइफ क्या, मैं भी तो भक्ति में था और हूँ, उसमें क्या है। बाबा ने कई बार बोला है कि ज्ञान क्या है, भक्ति का फल है। जी। कहीं भक्ति करते 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 तो ज्ञान मिला, और मैंने पूछा भक्ति करते समय, मुझे आप जिस रास्ते पे लेके जा रहे हो प्रभु ब्रह्मा कुमारी इसके, आप वहीं ले जाओगे, मुझे पूरा यकीन है और आप पे विश्वास है, आप वहीं ले जाओगे जो मेरे लिए अच्छा है और बिल्कुल सही है, मुझे कहीं गलत जगह फंसना नहीं है। तो प्रभु ने कभी मुझे किसी एक ऐसी जगह नहीं फंसाया, कहीं मैं रॉन्ग जगह नहीं पहुंचा, कभी कोई गलत जगह मुझे नहीं पहुंचाया। तो भक्ति में गलती क्या है? भक्ति ABCD स्कूल में करते हैं, फिर आप बोलेंगे कि पहले हम स्लेट पे लिखते थे, देखो आजकल लोग पेन से लिख रहे हैं, ऐसा क्या? अरे पेन से लिखते हैं, फिर कंप्यूटर से लिखते हैं, फिर टाइप करना आ जाता है, धीरे धीरे सीरीज है ना, इसमें क्या है? जी। तो आपकी वाइफ ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। ये मेरी वाइफ ने मेरा सोचना, हर चीज में सहयोग दिया, इंडस्ट्री में सहयोग दिया, स्ट्रगल में सहयोग दिया, फिल्म में आने से पहले सहयोग दिया, फिल्म में आने के बाद सहयोग दिया, अभी भी सहयोग दे रही है। और इस समय पे सबसे खुशी की बात है कि उसके हाथ का खाना, पका हुआ खाना मिला। जी। हाँ, तो सब सफाई और सब क्लीनलीनेस की वजह से तो एकदम शुद्ध खाना घर पे मिलता है अब तो। भाई जी, सुशीला बहन है, वो आपके लिए फूल लेकर आई है आज, क्योंकि मदर्स डे है, तो आपको ऑनर करने के लिए कब से हाथ में फूल लेके बैठी है कि आपका ऑनर करे। सुशीला बहन को दोनों हाथों से दिल से आपके फूल एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। सब करते हैं, चलो आपके फूलों का थैंक यू बहन। सुशीला बहन थैंक यू कहते हैं वो आपको। सुशीला बहन बहुत बहुत धन्यवाद, आपके फूल बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगे, बड़े प्यार से आपने लाए, इतना सुंदर, उसके अंदर गुलाब है, गुलाब के साथ पत्ते भी, ये फूल जमाए हैं आपने, कितना सुंदर है। दादी गुलजार मुझे कहती थी हमेशा हाथ पे सामने एक गुलाब का फूल रख, तेरी शिकिल ऐसे लगती है ऐसा। नहीं, आपने इतना अच्छा सुना है कि हम जैसे जो दूर है उसे इतना मिलता है कि, और इतना साहस लगा कि हम चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे कितनी एज हो।
दुनिया का तो मिटा दिया। मैं कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में सबके साथ बैठा ही हूँ। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। स्टेज पे बैठो, यहाँ बैठो, एक ही बात है, आपके साथ ही हूँ। ये आपको लगता है ये बड़ी बात है, लेकिन हम जैसे जो होते हैं उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन देते हैं कि देखो सब कर सकते हैं, हम भी कर सकेंगे। आप हैं ही भगवान के बच्चे, आप हैं ही प्योर सोल, आप है ही प्योर आत्मा। हम जैसे नहीं होता है, आप और मैं एक ही हैं, एक ही भगवान के एक ही बच्चे, एक ही क्वालिटीज है सब में। नहीं, हमें इतना अच्छा लगा, आपने जो दिल से बात की वो हमारे दिल में लग गई है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू गॉड। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा का धन्यवाद। शिव बाबा धन्यवाद। नेक्स्ट भारती दोषी जी। किया। नमस्ते सुरेश भाई। नमस्ते। हाँ, बस मैं हमेशा आपको सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। आपने एक बुक का जिक्र किया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कौन सी बुक पढ़ते हो और कौन सी आप रेकमेंड करोगे? मैं मुरली पढ़ता हूँ और मुरली रिकमेंड करूंगा। वो तो किताब बाई चांस कहीं पढ़ लिया था मैंने, वो लाइन जो बोली। अच्छा। किताब नहीं थी, या कंप्यूटर कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। गूगल सर्च करता हूँ, कभी कभी करता हूँ तो कर लेता हूँ, वरना मैं मेरी बुक तो मुरली है बस। अच्छा अच्छा। और सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है अव्यक्त मुरली की किताब है। और अच्छा। अव्यक्त मुरली जो अभी आई थी, संडे को भी अव्यक्त मुरली आती है, आप सुना करो, पढ़ा करो। अच्छा। मेरी रिकमेंडेशन तो सिर्फ आपके लिए है, अव्यक्त मुरली है। आप देखो, आप उसमें रथ कौन है, क्या है, ये सब नहीं जाना, कौन बोल रहा है क्या, बस ज्ञान में जाइए। अभी हम लोग खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं, शेफ को बोला उसकी शक्ल थोड़ी देखना है, खाने का टेस्ट खाते निकल जाते हैं ना। इतने सवाल वहां नहीं पूछते तो भगवान के लिए क्यों पूछते हैं? राइट। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा, मैं सिस्टर एलिजाबेथ को मुझे पता नहीं था कि वो उन्होंने गाना गाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सिस्टर एलिजाबेथ, इट वाज वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आई लव्ड योर सॉन्ग एंड स्पेशली दैट लाइन, दैट पत्थर को पत्थर को मोम कर देता है, दैट्स लवली। ओम शांति। ओम शांति इंतु बहन। सुरेश जी, मैं आपके बहुत से मैंने प्रोग्राम देखे हैं सिस्टर शिवानी के साथ में, और जो मैंने वो तब मैं देखती थी और मैं इतनी खुश होती थी जो आप क्वेश्चन पूछते थे, बिकॉज वो एक नॉर्मल एवरीडे ह्यूमन बीइंग के क्वेश्चंस होते थे। और मैं जो आज आपको देख रही हूँ, I can't explain, like 100% different. So you have become a role model, and what a guidance. I have become, I was made. You are made. Thank you. I was made by Baba. I have not become. हाँ जी। उन्होंने बनाया मुझे रोल मॉडल, उन्होंने चुना, उन्होंने सेलेक्ट करके बनाया और बोला कि इस मुख से तू जाके बोल। Again we come back to the same Rath question. ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ दुआओं के बारे में। एक बाबा की बच्ची है, हमने उनके लिए बहुत दुआएं की, पर वो स्वस्थ नहीं हो रही है, तो उनके लिए क्या किया जाए? बाबा करेगा। आप क्यों दुआएं की? जो बाबा की बहुत तीर बच्ची थी। ही मतलब क्या हुआ? उनकी कंडीशन वेरी क्रिटिकल है, वो चाहते हैं कि बाबा मुझे मुक्त करे शरीर से, और वो बहुत योगी तपस्वी आत्मा है। मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैं भी दुआएं। दुआ नॉट वर्किंग, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अभी से ऐसे शब्द मत बोलो कि नॉट वर्किंग। दुआ वर्क करेगी, आप बोलो बस, करेगी करेगी। क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन से लोग बाहर आए कि नहीं आए? आए ना, आ जाएंगे। तो आप ऐसे वर्क नहीं कर रही है बोलेंगे तो वर्क नहीं करेगी, तो बोलना नहीं ऐसा। आप बोलो जरूर वर्क करेगी। बाबा पे थोड़ा विश्वास रखो, छोड़ो उनके ऊपर। तो बाबा तू सही कर रहा है, अच्छा होगा।
आप चिंता करेंगे तो चिंता जो है रॉन्ग इफेक्ट पहुंचाती है वहां पर, आपका वाइब्रेशन बाबा जाता है ना। मुक्त होने के लिए ही दुआ करती हैं। जी, वो बाबा से कहती हैं, बाबा मुझे शरीर से मुक्ति दो। अब देखिए कोई कुछ कह रहा है तो हम लोग उनकी बात में नहीं जाएंगे, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव उनको वाइब्रेशन भेजिए, वो क्या मांग रहे हैं वो जाने। उनकी लाइफ की जर्नी अलग है, आपकी लाइफ की जर्नी अलग है, मेरे बेटे की जर्नी अलग है, बीवी की जर्नी, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट जर्नी इन लाइफ ना, अपनी अपनी जर्नी है। इसमें हम सिवाय प्रार्थना के और दुआओं के कुछ नहीं कर सकते। ओके भाई जी, थैंक यू। जी बहन। Om Shanti. I actually have not watched Awakening with Brahma Kumaris, but I definitely grew up watching your movies. So thank you, and it's an honor to meet you here in person. You referenced Murli a number of times, and so my question is, and I've heard Dadi Janki also say that the best way to study Murli is like 12 times or something like that. You read Murli often. So I'm curious to learn about your method of learning and revising Murli and how you bring it into practical life. Thank you. You have to find your own way to read anything or do anything in life. I read it whenever I want to read it. I listen to it sometimes, I read sometimes. I have it on my phone, I have it on the TV, I have it on my computer. Then there is always a print there, which I do not bring anymore because of because of the closure of the Murli session class. So I don't go there anymore, so I don't get the print. So, but print is there always on the screen, on the net, internet. You can always find Murli, even have your mobile Murli. So you try to find out the way which suits you, know? But just listen to one word, whatever you like, churn. Like today, प्यार पत्थर को मोम करता है. Even a stone becomes so soft, मोम की तरह soft. So what and only the love, that word she sang, Sister Elizabeth, that's enough. That's a Murli only. It's a part of Murli. Thank you. Thank you. You don't have to read the whole book. You have to read one line, fix up a few lines, note down. My method was always to write down. The more I write, the points I like, the more I remember. Thank you. ओम शांति। आपके लिए फूल दिखाते हैं। Sweet, so हाथ sweet. में तो कब पता नहीं कब दे पाएंगे। अभी ले लिया ना, अभी दे पाए ना, आप दे रहे हैं और मैं ले रहा हूँ, और दिल से लिया, दिल से आपने दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस शेयर सुनकर, और मेरे लिए मेरी ब्रह्मा कुमारी की जर्नी 1 साल से ही शुरू हुई है जूम के द्वारा। तो कोविड ने बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान किया है, तो मानते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में पर्सनली बहुत फायदे हुए हैं। और ब्रह्मा कुमारी के सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स और आपके साथ की वो सीरीज बहुत बार सुनी है, जब भी एक्सरसाइज करते हैं कान में लगाते सुनते रहते हैं। तो जैसे वो दूसरी सिस्टर ने बोला कि आपके जो क्वेश्चंस होते थे वो रियली कॉमन मैन की तरह ही होते थे। एक मुझे याद है कि आपने ऐसे बोला कि मुझे तो गुस्सा आएगा, मैं तो तमाचा मार दूं। तो जैसे यू वर लाइक अस, तो हम आपके जो क्वेश्चंस रिएक्शंस होते थे वो हमसे रिलेट होते थे, और हम कैसे प्रोग्रेस करें। उस टाइम मैं बीके का कोर्स नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आज जब आपसे मिले हैं तो लगता है कि देयर इज ए डेफिनेट पाथ टू प्रोग्रेस, और सबकी उन्नति होगी। और सबकी, जैसे अभी आपने बोला कि हर एक की अलग अलग प्रोसीजर होती है, हर अलग पाथ होता है, तो वैसे हमें भी बहुत आशा है।
Thank you very जरूर हो, much. जरूर होगा. जस्ट कीप रीडिंग मुरली. Yes. श्रीमत पर चलना, और हमेशा जब भी खाना पीना कुछ भी, जैसे अभी पानी की बोतल पड़ी है, आपने लिया, इसको सिर्फ बोलना है कि आई एम अ पावरफुल सोल, माई बॉडी इज हेल्थी and will remain so. I drink and eat only and only Baba's prasad. तो अपने मुंह में फिर वही जाएगा, and Baba's love is a kavach around me. So you have to talk to that, to water, and the more you do that, that water will have that effect, and इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा. मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके लिए ब्रह्मा कुमारी की जर्नी कैसी रही अपने करियर के साथ रहते रहते करने के लिए? कहीं आपने कॉन्फ्लिक्ट किया, इसलिए छोड़ दिया करियर, कि वो तो वैसे ही हो रहा? इसका जवाब तो दिया ना सिस्टर. बहुत एंजॉय. क्या कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं नहीं आया ना बहन. अच्छा. पहले भी घर से खाना लेके जाता था, मैं नहीं खाता था शूटिंग में, अभी भी लेके जाता हूँ. पहले प्याज वाला होता था, नॉन वेज होता था, वेजिटेरियन है. फर्क तो खाने और पीने का ही फर्क है ना. हम बैठ के जो है अब गॉसिप करते थे, अब नहीं करते हैं. वही एस्पेक्ट में पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि अभी कोई करते नहीं मेरे साथ गॉसिप. अब कोई बात ही नहीं करता ऐसी वैसी. सबको मालूम है सब. आप क्या समझते कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये प्रोग्राम नहीं देखते? I can count 100 people right now who watch the program Awakening with the Brahma Kumaris. Forget the film industry, the corporate section, the world. कितने लोग देखते हैं, कितने बाबा ने के ज्ञान से कितने लोग बेनिफिट उठाए हैं. आप भी तो देखते होंगे ना? Yes. तो फिर तो सब देखते हैं. सबको मालूम है कि एक बार सबको मालूम होता है तो किससे क्या बात करना है. उसके बाद में मेरे साथ गॉसिप तो कोई करता नहीं है. सही. मेरी बीवी भी कुछ बोलना है तो 10 बार सोचती है. सामने से एक नेबर के पास से कुछ कोई भी त्योहार था, किसी के यहाँ से प्रसाद ये खाने वाने आए, तो उसने मुझे पूछा फोन करके, एक आदमी ने, कि आपके यहाँ भेजा था, मिला? मैंने बोला हाँ बहुत. फिर मैं अपनी वाइफ को बोला व्हाई डिडंट यू टेल मी कि somebody said. She said आप खाते ही नहीं है तो मैं आपको क्या दूं, मैं तो स्टाफ को बांट दिया मैंने. तो when they know, when she knows कि मैं नहीं लेने वाला हूं, तो मेरे तक आता भी नहीं है ना. तो when everybody knows, जैसे देखते एक एक्शन रिएक्शन होता वाइब्रेशन से, तो मेरे साथ कोई गॉसिप करता भी नहीं है. बिल्कुल. आप तो जो हमारी तो अभी शुरू हुई है जर्नी, तो आगे ऐसे ऐसे होता जाएगा. बस आप सिर्फ प्यार और बाबा का श्रीमत रेडिएट करो, आपको वही वापस मिलेगा. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति बेटा. तो अभी हम भाई से विदाई लेंगे और रूहानी वेव से भाई जी को गुड बाय कहेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और मैं अभी
Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर. Om Shanti Om. This great mantra brings such happiness that surrounds the soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Oh, sing out the sound of Shanti throughout the earth and sky. Throughout the earth and sky. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Sing Om Shanti, burn negativity in the fire of God's love. In the fire of God's love. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti की महिमा समझे दुनिया की हर खोर. Tell people everywhere the sweet meaning of Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti kindles the light, giving life to the soul. Giving life to the soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti dispels the darkness of mortal ignorance. Realize you're a soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti की शक्ति से पत्थर भी होता मोम. The power of Om Shanti can melt the hardest stone. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti. Om Shanti. I'm a peaceful soul. Om Shanti. Om Shanti. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti
Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti